क्लास हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ को सॉल्व कर रहे थे और आइडेंटिटीज़ में हम लोग देख रहे थे कि हम लोग कैसे इस एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के डिफरेंट आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट है, दैट इज cos a माइनस साइन ए प्लस 1 एंड इन डिनोमिनेटर इट इज़ गिवन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 और हमें इसे लाना है इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a और ये कहते हैं कि यूज़ दिस आइडेंटिटी cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अगर आप इस सवाल को बहुत ध्यान से देखोगे तो इस पूरी एक्सरसाइज का थोड़ा सा सबसे अलग सवाल है। दे हैव गिवन यू वन फ्रैक्शन, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में एक फ्रैक्शन गिवन है, राइट हैंड साइड में आपके पास एक सिंगल फंक्शन है, मतलब यहाँ फ्रैक्शन है और उधर फ्रैक्शन नहीं है। यहाँ फ्रैक्शन को ध्यान से देखोगे तो देयर आर 3 टर्म्स, यहाँ पर 3 टर्म्स हैं और वहाँ 2 टर्म्स हैं। वहाँ कॉसेक और कॉट चाहिए और यहाँ साइन और कॉस है। तो ये एक अलग सा सवाल है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें इस फ्रैक्शन को 2 टर्म्स कॉसेक और कॉट में लाना है, तो हम क्या करते हैं बेटा, इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड कर देंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसे ही करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने क्या किया बच्चों, ये जो आइडेंटिटी दे रखी है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास गिवन है, इस लेफ्ट हैंड साइड में मैंने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन ए से इंटू कर दिया, डिवाइड कर दिया, सॉरी, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मैंने साइन ए से डिवाइड कर दिया। ये कुछ ऐसे बनने वाला है, कॉस ए अपॉन इट्स साइन ए प्लस साइन ए ओवर साइन ए और माइनस 1 ओवर साइन ए। ऐसा इसलिए किया है बच्चों कि आप जानते हैं कि कॉस ओवर साइन क्या होता है, कॉट। कॉट मुझे डायरेक्ट मिल जाएगा जो मुझे राइट हैंड साइड में लाना है, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, तो कॉसेक भी मुझे डायरेक्ट मिल जाएगा। तो राइट हैंड साइड के कॉट और कॉसेक डायरेक्ट मिल रहे हैं, इसलिए हमने इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड कर दिया। लेकिन अभी टास्क खत्म नहीं हुआ है, यहाँ 3 टर्म्स हैं, वहाँ 2 टर्म्स हैं, यहाँ फ्रैक्शन है, वो नॉन फ्रैक्शन है, बहुत सारे चेंजेस और भी करने पड़ेंगे। देखो व्हाट वी विल डू आफ्टर दिस, इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, इसे लिख देंगे बच्चों कितना, कॉट ए। इसे आप ध्यान से देखो, ये -1 है, ये ऐसे हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा बच्चों कितना, कॉसेक ए। आप समझ गए होंगे क्या किया है, इसको हमने क्या लिख दिया, कॉट ए, और बेटा ये कट के 1 हो गया और 1 अपॉन साइन ए को हमने क्या लिख दिया, कॉसेक ए। डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही चेंजेस हमारे पास मिलेंगे, कॉस अपॉन साइन बोलो, ये हो जाएगा कॉट ए, साइन ए ओवर साइन ए प्लस 1 हो जाएगा बच्चों, और माइनस 1 अपॉन साइन ए, ये हो जाएगा कॉसेक ए। यहाँ तक तो ठीक है। नाउ दीज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर इन फॉर्म ऑफ कॉसेक एंड कॉट, ये कॉसेक और कॉट की फॉर्म में है। अभी देखो हमें फ्रैक्शन भी नहीं चाहिए, राइट, हमें सिंगल कॉट प्लस कॉसेक कहो चाहे कॉसेक प्लस कॉट कहो, ये चाहिए, बाकी चीज़ें नहीं चाहिए। तो व्हाट वी विल डू, हमने क्या किया, इस कॉट ए को और प्लस कॉसेक ए को बच्चों एक साथ रख दिया, हम रख सकते हैं, इन दोनों को एक साथ रख दिया, और माइनस जो 1 है, इस 1 को अगर मैं इस आइडेंटिटी से, देखो इस कॉट को इधर ले आओ, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये 1 का वैल्यू होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर कॉट ए और कॉसेक ए एक साथ रख दिया, -1 बचा, तो जो -1 है उस -1 को न लिखकर मैंने लिख दिया बच्चों कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1। मैं यहाँ से लिख रहा हूँ कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ऐसा हमने कर दिया, राइट। हमें सिर्फ इतना आंसर चाहिए, बाकी सब हटाना है। यू नीड टू थिंक अबाउट दिस, आपको इसके बारे में सोचना है। डिनोमिनेटर में मैं कोई भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर में एज इट इज़ रख रहा हूँ कॉट ए माइनस कॉसेक ए, बेटा समझना, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, इसे मैंने थोड़ा चेंज करके ऐसे लिख दिया, हम ऐसा लिख सकते हैं। अभी आप ध्यान से देखो, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्या मैं इस पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, दैट विल गिव मी ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखो बच्चों ये क्या होने वाला है, थोड़ा सा ध्यान रखना कि हम कर क्या रहे हैं। ये कॉट ए ऐसे ही रहेगा, प्लस बेटा आपका कॉसेक ए ये ऐसे ही रहने वाला है, और माइनस साइन ऐसे रखकर मैं इसे एक्सपेंड कर रहा हूँ, इसे एक्सपेंड कर रहा हूँ
तो हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एक ब्रैकेट में ये आ जाएगा, और कॉसेक ए माइनस कॉट ए दूसरी ब्रैकेट में ये आ जाएगा। सही है सो नो? ये दोनों इनटू में है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है, और इसके डिनोमिनेटर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो दैट इज कॉट ए माइनस कॉसेक ए एंड प्लस 1। सही है सो नो? अभी जरा ऊपर न्यूमिनेटर को ध्यान से देखो, यहाँ पर कॉट ए प्लस कॉसेक ए है और यहाँ पर भी कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, उल्टा हो रखा हो लेकिन है दोनों सेम। तो आई कैन टेक दिस कॉमन, मैं इसे बाहर ले सकता हूँ। अगर मैं इसे बाहर लेता हूँ तो बेटा कॉट ए प्लस कॉसेक ए ये बाहर आ गया, एंड वी ऑल नो दैट कि यही हमें आंसर चाहिए। यहाँ पर बचेगा बेटा 1 और माइनस साइन बचेगा और ये वाला बच जाएगा। सही है सो नो? क्योंकि ये तो बाहर चले गया, और जैसे ही माइनस साइन को मैं एक्सपेंड करूँगा इस माइनस से इस माइनस से, तो इसके साइन बदलने वाले, तो माइनस कॉसेक ए होने वाला है, अभी दोबारा बताता हूँ मैं, और प्लस का कॉट ए होने वाला है। ध्यान से देखो बच्चों, कॉट ए प्लस कॉसेक ए था, माइनस ये इंटू ये था, राइट। हमने यहाँ से कॉसेक ए को दोनों तरफ से बाहर ले लिया कॉमन, यहाँ पर बचेगा 1 और माइनस के साथ ये ब्रैकेट बचेगी। तो उस ब्रैकेट को जब मैं माइनस के साथ खोलूँगा तो माइनस का कॉसेक ए और प्लस का कॉट ए आ जाएगा। अभी आप डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो, व्हाट यू हैव इन डिनोमिनेटर ये है, इसको मैंने लिखा कॉट ए जैसा था माइनस कॉसेक ए और बेटा प्लस 1। अभी ध्यान से देखो प्लस 1 ये प्लस 1 है, माइनस कॉसेक ए ये माइनस कॉसेक ए है, प्लस कॉट ए ये प्लस का कॉट है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है सेम। और अगर ये दोनों सेम है तो वी कैन कैंसिल बोथ, हम दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, एंड वी कैन ऑब्जर्व दैट कि हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है कॉट ए और कॉसेक ए, और यही जो है हमारी राइट हैंड साइड की वैल्यू है। दिस इज ओनली द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड। सी ये था हमारे पास राइट हैंड साइड कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो लाइक दिस वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आपको इसको समझना है कि हाउ वी डिड। कॉपी करो, नोट इट डाउन। 9 क्वेश्चन नंबर 9 8.4 का देखो बच्चों क्या कह रहा है, कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/10 ए प्लस कॉट ए। हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड देखा, यहाँ कॉसेक है, साइन है, सेक है और कॉस है, और उधर देखा टेन और कॉट है। वैसे तो मुझे पता है कि टेन और कॉट को साइन और कॉस में बदलना आसान होता है, हम जानते हैं इट इज़ ईजी टू चेंज टेन एंड कॉट इन साइन एंड कॉस, लेकिन साइन एंड कॉस है, कॉसेक नहीं है। यहाँ मैंने देखा कॉसेक है, साइन है, दोनों को एक जैसा बना सकते हैं, सेक है और कॉस है, दोनों को एक जैसा बना सकते हैं। हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या उसके बराबर आता है या फिर कोई और वैल्यू हमें इसकी मिलती है। तो देखो हमने क्या किया बच्चों, वी आर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस, हम इसका लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट जो है लेकर चलते हैं। इस कॉसेक को मैंने चेंज कर दिया 1/sin ए और माइनस साइन ए को ऐसे ही रहने दिया। ऐसा नहीं कि आप साइन को भी कॉसेक बना दे लो, फिर तो ऐसे घूमते रह जाओगे। इन दिस सेकेंड 1/cos ए माइनस कॉस ए। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि नाउ व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप, तो मेरे ख्याल से सब बता देंगे। बताओ क्या करना चाहिए। वी शुड टेक एलसीएम। हम इसके नीचे 1 एज्यूम कर लेंगे, इसके नीचे 1 एज्यूम कर लेंगे और बेटा इसका एलसीएम ले लेंगे। ध्यान से देखो, अगर मैं इसका एलसीएम लूँगा तो आई विल गेट साइन ए, मुझे साइन ए मिलेगा। साइन ए से साइन ए डिवाइड हो जाएगा 1, राइट, माइनस, वेरी गुड, ये पहली ब्रैकेट हमारे पास आ गई है। सेम वी विल डू दिस साइड, यहाँ कॉस ए हमारा एलसीएम आ जाएगा बच्चों, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 और इसको डिवाइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हम क्या कर सकते हैं, तो आइडेंटिटी नंबर 1 सबको पता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, वेरी गुड। तो वी कैन कन्वर्ट दिस एंड वी कैन राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। मैं अलग से नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको आइडेंटिटी लिखनी है। ये हो जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर ए ओवर साइन ए, और इसको अगर मैंने देखा तो ये हो रहा है साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस ए। जिस बच्चे को समझ में नहीं आया, यहाँ पर हमने इसको आइडेंटिटी से चेंज किया और यहाँ पर हमने इसको आइडेंटिटी से चेंज किया। अभी ध्यान से देखो बच्चों, एक कॉस से एक कॉस कट रहा है, सही है सोनो, और एक साइन से एक साइन कट रहा है, तो हमारे पास बचता क्या है, हमारे पास बचता है कॉस ए इंटू साइन ए। और हमें लाना क्या था, हमें लाना था बच्चों
1/10a प्लस कॉट ए, ये कहीं भी उसके जैसा नहीं दिखता है, तो व्हाट वी विल डू, हम इसे इतना ही छोड़ने वाले हैं, हम इसे इतना छोड़ देंगे। और अब हम क्या करेंगे, वी विल सॉल्व दैट राइट हैंड साइड, अब हम उस राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे एंड वी विल ट्राई टू शो दैट द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस। तो यही हम करने वाले हैं। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पर राइट हैंड साइड को ले लिया, राइट हैंड साइड में 10 और कॉट है, हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू है वो साइन और कॉस की टर्म में आया है, तो वी कैन चेंज दिस। आप सबको पता है 10a को मैं लिख सकता हूँ साइन a ओवर, सबको पता है, प्लस कॉट a को कॉस a ओवर साइन a। अच्छा, अभी मैं इसके बाद क्या करूँगा आप जानते हैं, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, तो आई शुड टेक एलसीएम। तो बेटा इसका एलसीएम ले लिया मैंने, कॉस a इंटू साइन a। अभी ध्यान से देखो, इससे इसको डिवाइड करेंगे, साइन a बचेगा, साइन a से ऊपर इंटू करेंगे, इट विल बी साइन स्क्वायर a, प्लस यहाँ इसको डिवाइड करेंगे इससे तो कॉस बचेगा, और कॉस से ऊपर इंटू करेंगे तो कॉस स्क्वायर a बचेगा। इससे पूरे को डिवाइड किया, साइन कटा, कॉस बचा, कॉस से ऊपर इंटू कर दिया। अभी बताओ इसके बदले क्या लिखा जा सकता है, हम सब जानते हैं कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a 1 होता है, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, 1 पहले से है, यहाँ आ गया 1 अपॉन कॉस a साइन a। आप जानते हैं फ्रैक्शंस कैसे कन्वर्ट होती हैं, दिस विल गो अप साइड, ये ऊपर चले जाएगा, और अगर ये ऊपर चले जाएगा तो हमारे पास क्या बचने वाला है, हमारे पास बचने वाला है कॉस a और साइन a। इफ़ यू विल ऑब्जर्व दिस, दिस इज़ द वैल्यू सेम एज वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, और दोनों का जो वैल्यू है वो बराबर आ गया। तो हमने तो पहले ही पढ़ा है कि हम इन क्वेश्चंस को 3 तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैल्यू बराबर लाकर रखा है। इज इट क्लियर? नोट इट डाउन। क्लास, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, मैं कह सकता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का ये लास्ट पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को प्रूव कराने का ये लास्ट पार्ट। हमने क्वेश्चंस को आगे पीछे किया है, लेकिन सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं। ये कहता है कि देरा, ये सबसे अलग सवाल है, दे हैव गिवन 1, 2 एंड 3 पार्ट्स, हमारे पास 3 पार्ट गिवन है, और हमसे कहता है कि प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब इन तीनों का वैल्यू हमें सेम लाना है। और राइट हैंड साइड के लास्ट टर्म को अगर आप देखोगे तो ये 10 स्क्वायर है, सिंगल टर्म है, तो ज़्यादा बेहतर है हम इसको भी 10 स्क्वायर a बना दें और इसको भी 10 स्क्वायर a बना दें। तो हम कह सकते हैं कि ऑल 3 आर इक्वल। देखो व्हाट वी विल डू, हम सबसे पहले इस पहले पार्ट को लेंगे, राइट, हम सबसे पहले इस पहले पार्ट को लेंगे एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस फर्स्ट पार्ट। हम इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे और इसको वो बनाने की कोशिश करेंगे। हम लोग सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे और इसको ये बनाने की कोशिश करेंगे। एनी प्रॉब्लम? व्हाट वी आर डूइंग, हम इस फर्स्ट पार्ट को लेकर चल रहे हैं। तो ध्यान से देखो 1 + 10 स्क्वायर a, और जो हमारे पास सीधी सीधी आइडेंटिटी है कि 1 + 10 स्क्वायर a को अगर लिखना हो तो व्हाट वी कैन राइट, वेरी गुड, हम इसको सेक स्क्वायर a लिख सकते हैं। और हमारे पास 1 + कॉट स्क्वायर a के लिए भी सीधी सीधी आइडेंटिटी है, 1 + कॉट स्क्वायर a अगर कहीं पर है तो इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन राइट व्हाट, कॉसेक स्क्वायर a। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जब इस फर्स्ट पार्ट को लेकर चलेंगे, दिस इज फर्स्ट पार्ट, तो 1 + 10 स्क्वायर a को मैंने लिख दिया बच्चों सेक स्क्वायर a। सबको क्लियर है? से यस और नो? और 1 + कॉट स्क्वायर को लिख दिया मैंने कॉसेक स्क्वायर a, और हमें इसे लाना है 10 की फॉर्म में। तो इट इज़ वेरी इजी कि सेक को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, किसका उल्टा होता है सेक, कॉस का। तो हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a, और इसके डिनोमिनेटर में कॉसेक है, कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का, तो इसको लिख सकते हैं हम 1 ओवर साइन स्क्वायर a। फ्रैक्शंस के रूल आपको पता है, ये फ्रैक्शन ऐसे रहेगी और ये उल्टी हो जाएगी, तो ये कुछ ऐसे होने वाला है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a ओवर 1 का तो कोई रोल ही नहीं है, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर a। बताओ बच्चों ये कितना हो गया, और यही हमें तो चाहिए। तो एक वैल्यू, ये नंबर 1 जो था, इस नंबर 1 को मैंने सॉल्व किया और ये 10 स्क्वायर a के बराबर आ गया। आई होप इट विल बी क्लियर टू ऑल। अभी हम इस नंबर 2 को लेकर चलते हैं। सी व्हाट दिस नंबर 2 इज, 1 - 10, 1 - कॉट और इसका होल स्क्वायर, और इसको ओवरऑल मुझे 10 में कन्वर्ट करना है।
तो ये तो ऑलरेडी 10 में, नीचे वाले को 10 में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। कोई बच्चा अगर इसको साइन कॉस में करेगा उसका भी आंसर आ जाएगा। तो देखो व्हाट आई एम डूइंग, 1 माइनस 10a है, इसे मैंने ऐसे ही रहने दिया बच्चों, और नीचे 1 माइनस कॉट था उसको लिख दिया 1 अपॉन 10a और इसका होल स्क्वायर। देखो व्हाट आई डिड, इस कॉट a को मैंने 1 ओवर 10a लिख दिया, लिख सकते हैं हम लोग, लिख दिया। अभी व्हाट आई विल डू, आई विल टेक एलसीएम ऑफ दिस डिनोमिनेटर, ये 10a हो जाएगा, यहाँ से मैंने इसको 1 लिया, 1 से 1 को डिवाइड, 1 से 10a को डिवाइड किया, 10a से 1 को इंटू किया, तो ये हो जाएगा 10a माइनस 1, इस सब के ऊपर स्क्वायर लगा है। तो देखो अभी हमारे पास क्या बच गया, 1 माइनस 10a, ये तो ऊपर है बच्चों, और अपॉन में बच गया 10a माइनस 1 और अपॉन 10a। फ्रैक्शन के रूल सबको पता है, पहले इस पर स्क्वायर लगा दो, राइट। ये सिंगल नंबर है और उसके नीचे फ्रैक्शन है, तो ये फ्रैक्शन उल्टी हो जाएगी। तो इसने कुछ ऐसे होना है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 माइनस 10a ऐसी रहेगा बच्चों, नीचे जो 10a माइनस 1 है इसको सेम बनाने के लिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया, और ये हो गया 1 माइनस 10a ब्रैकेट क्लोज, और ये हो गया 10a और इसका स्क्वायर। किसी को डाउट है तो बताओ। ये जो 10a माइनस 1 था बच्चों, इसमें से मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया। अगर मुझे कभी भी साइन चेंज करने होते हैं तो हम माइनस साइन कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। ये 1 माइनस 10a ऐसे ही रहा, नीचे वाले से मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया और इसको हम ऊपर ले गए, राइट। दिस विल बी कैंसिल विद दिस, क्या बच गया, माइनस 10a होल स्क्वायर, और आपको पता है कि माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस, तो व्हाट दिस विल बी, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर a, और यही हमारी तीसरी वैल्यू थी। तो फर्स्ट वैल्यू इक्वस टू 10 स्क्वायर है, सेकंड वैल्यू इक्वस टू 10 स्क्वायर है, और थर्ड वैल्यू तो हमारे पास है ही 10 स्क्वायर है। तो ऑल थ्री वैल्यूज आर इक्वल, ऐसे हम इसको प्रूफ करेंगे, नोट इट डाउन।